हेलो साथी, मैं मुकेश आप सभी का मुकेश एजुकेशन पॉइंट पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2023 में DSSB की भर्ती आने वाली है। जैसे कि KVS का एग्ज़ाम हो चुका है, उसके बाद DSSB काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और 2023 में आपका भर्ती आने वाला है। नोटिफिकेशन की अगर बात किया जाए तो बस इसी मिड अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो जो भी साथी अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लग जाएं। बाकी DSSB के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट लगेंगे या क्या क्या आपके तैयारी होनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। किस तरीके के पेपर होंगे, क्या क्वालिफिकेशन होगा, किस तरीके के पेपर पैटर्न होंगे, मैं सभी के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो प्लीज़ आप चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से नोटिफिकेशन आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। देखिए, अगर बात किया जाए DSSB 2023 में, तो पूरी उम्मीद है 100% कि आपका मिड अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर बात किया जाए कि भर्ती कितनी आ रही है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसमें PRT होता है, फिर TGT होता है, फिर PGT होता है। तो PRT, TGT, PGT की अगर बात किया जाए तो अगर आ रही है जितनी भर्ती वो है 16 के, अर्थात 16,000 के प्लस के में है, यानी 16,000 प्लस में है। तो उसमें कुछ PRT के हैं, कुछ TGT के हैं, कुछ PGT के हैं। इस तरीके से तीनों पार्ट में डिवाइड है। फिर मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर आप PRT के प्रिपरेशन के लिए करते हैं तो आपके क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, TGT के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, PGT के लिए अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो फिर क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं PRT। तो PRT जो प्राथमिक टीचर होते हैं, तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि क्वालिफिकेशन के लिए मैक्सिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम BTC या DLED या फिर B.Ed, ये तो कंपलसरी होना चाहिए कि डिप्लोमा कोर्सेज होना ही चाहिए। उसके बाद आप CTET का फर्स्ट पेपर, यानी CTET में 2 पेपर होता है, एक प्राइमरी पेपर होता है, एक जूनियर पेपर होता है। अर्थात कह सकते हैं कि जो PRT के लिए होता है वो पेपर फर्स्ट होता है, जो जूनियर के लिए होता है पेपर सेकंड होता है। तो अगर आप PRT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट पेपर क्वालिफाई होना चाहिए 90 या 82। तो देखिए, मैं आप बता देना चाहता हूं कि जो कैंडिडेट दूसरे स्टेट के हैं और वो दिल्ली में, ये जो DSSB भर्ती होती है शिक्षक की, वो दिल्ली राज्य कराती है। तो अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं तो ये आप मान लीजिए कि अगर आप दिल्ली में अप्लाई कर रहे हैं तो आप जनरल कैंडिडेट के रूप में होंगे। अगर जैसे जो स्टूडेंट दिल्ली का है तो उसका जो कास्ट छूट मिलता है वो OBC के लिए 82 हो जाएगा, लेकिन जनरल के लिए 90 ही रहेगा। और दूसरे स्टेट से जो भी दिल्ली में अप्लाई करेंगे वो जाहिर सी बात है जनरल ही रहेंगे। तो जनरल के लिए क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, 90 मार्क्स। अगर CTET में आपके 90 मार्क्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। फिर देखिए TGT। अब TGT के लिए आपको B.Ed कन्फर्म है कि चाहिए ही चाहिए। उसके बाद CTET का पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, यानी जूनियर पेपर जो होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए CTET का। और उसके बाद वही बात 90, 82। अगर दिल्ली का कोई स्टूडेंट है OBC में तो उसको, SC में तो उसको 82 मार्क्स चाहिए, लेकिन अगर जनरल है कोई कैंडिडेट तो उसको 90 चाहिए। लेकिन कोई दूसरा स्टेट का अगर बंदा इसमें TGT में अप्लाई करना चाहता है तो वो जनरल ही माना जाएगा, तो उसको 90 मार्क्स CTET का सेकेंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। फिर बात की जाती है PGT में CTET की कोई आवश्यकता नहीं होती है, CTET की कोई आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता होती है, आपके पास PG होना चाहिए बस। CTET की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। फिर अगर बात करता हूं कि पेपर पैटर्न क्या होता है, पेपर पैटर्न आप जैसे कि देख रहे होंगे PRT के लिए, PRT हो, TGT हो या फिर PGT हो, पेपर 2 होंगे, एक ही दिन पेपर होंगे। बात ध्यान रखिएगा, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में 5 सेक्शन रहेगा। पेपर 1 में 5 सेक्शन रहेगा। क्या? हिंदी, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GK या GS। टोटल मिला के 100 मार्क्स, यानी प्रत्येक सेक्शन से 20 मार्क का रहेगा। और क्वेश्चन कितने रहेंगे? 20, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 20 मार्क्स। ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक बात तो सबसे बड़ी मैं भूल ही गया, देखिए 0.25 इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी। कितने? 0.25 निगेटिव मार्किंग, यानी निगेटिव मार्किंग आपका 0.25 रहेगा इसमें, ध्यान से
पहले से ही समझ लीजिए। तो 5 सेक्शन रहेगा, प्रत्येक सेक्शन से 20 क्वेश्चन रहेंगे, हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का, इस तरीके से मिला के 100 मार्क्स हो गया। यानी पेपर 1 की बात किया जाए तो चाहे आप पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, आपको पेपर फर्स्ट ये पूरा सिलेबस रहेगा, आपको देना ही पड़ेगा। क्लियर। फिर बात आती है पेपर 2 की। पेपर 2 में मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग से पेडोलॉजी पूछी जाती है, पेडोलॉजी। अब पेडोलॉजी में चाइल्ड डेवलपमेंट भी हो गया, फिर उसके बाद आप सीटेट का जो भी शिक्षण शास्त्र पढ़ते हैं वो पूरा पेडोलॉजी पूरा इसमें आएगा सेकंड पेपर में। फर्स्ट पेपर में ये सब्जेक्टिव रहेगा, 5 सेक्शन 20 मार्क्स का, 100 मार्क हो गया, 100 क्वेश्चन भी हो गया। लेकिन सेकेंड पेपर जब होता है तो ये भी 100 मार्क्स का ही होता है, लेकिन इसमें पेडोलॉजी सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। फिर अगर कोई बंदा पीआरटी की तैयारी कर रहा है तो NIOS नोट से आपकी तैयारी करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से रिलेटेड होते हैं पीआरटी के लिए। फिर उसके बाद देखिए, फिर सब्जेक्टिव पेडोलॉजी भी पूछ लेता है। अगर मान लीजिए पेडोलॉजी अगर पूरा 100 क्वेश्चन पूछ रहा है 100 मार्क्स का, तो जाहिर सी बात है वो पूरा पेडोलॉजी टच करेगा। और पेडोलॉजी में हिंदी का भी शिक्षण शास्त्र पूछ लेगा, हिंदी का भी पेडोलॉजी, मैथ का भी पेडोलॉजी पूछ लेगा, इंग्लिश का भी पेडोलॉजी पूछ लेगा। इस तरीके से करके हमारे हर सेक्शन से वो रिलेटेड करता है, उससे संबंधित जो भी पेडोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी से क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। इस तरीके से पेपर सेकेंड होता है। लेकिन अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, ये पीआरटी के लिए मैं बताया था, अब टीजीटी की बात किया जाए तो टीजीटी की अगर कोई बंदा तैयारी कर रहा है तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपको एनसीईआरटी बुक क्लास 10th तक बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेपर सेकंड उन्हीं से पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी पीजीटी के लिए क्या है, पेपर फर्स्ट तो कॉमन है सभी के लिए, वो पीआरटी होगा, टीजीटी होगा, पीजीटी होगा, कोई मैटर नहीं करता है। पेपर फर्स्ट सभी के लिए कॉमन। पेपर सेकंड में थोड़ा सा क्या होता है, क्लासिफिकेशन हो जाता है, वर्गीकरण हो जाता है। तो आप पीआरटी के लिए बता ही दिया था, टीजीटी के लिए अगर कोई है तो उसको एनसीईआरटी बुक पढ़ना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद पीजीटी के लिए कोई है तो उसको भी एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे क्या, 11th और 12th भूलना नहीं चाहिए। 11th और 12th का पेडोलॉजी बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ के जाना चाहिए, जिससे हमारा क्वेश्चन मिलता रहे। ये रहा पूरा सिलेबस। फिर कोई पूछेगा सर सिलेक्शन कैसे होता है, तो मैं बताना चाहता हूँ सिलेक्शन होता क्या है। देखिए, पेपर फर्स्ट का आपको 40% पास होना होता। अगर 40% पाए हैं तो आप फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई हैं। फिर बात आती है पेपर सेकंड की, उसमें भी आपको 40% पाना ही होता है, तब भी आप सिलेक्शन है। सिलेक्शन मतलब ये पेपर सेकंड आपका क्वालिफाई है। कहने का मतलब क्या है कि अगर पेपर फर्स्ट में आप 40% पाते हैं तो क्या है, क्वालिफाई हैं। पेपर सेकंड में भी अगर आपका 40% है तो क्वालिफाई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर 40% से कम हुआ तो आप वहीं से पीछे हो जाएंगे, आपका सेकेंड फेज में काउंटिंग ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप 40% पाए ही नहीं है, तब तो वहीं से आप कैंसिल हो गए। लेकिन अगर 40% पाए हैं तो आप मेरिट लिस्ट में जाएंगे। फिर क्वेश्चन पूछेगा जाएगा कि आखिर सिलेक्शन कैसे होगा, तो मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले पेपर फर्स्ट 40% से ऊपर आपका नंबर होना चाहिए, फिर पेपर सेकंड 40% से ऊपर आपका नंबर होना चाहिए, फिर उसके बाद मेरिट बनेगी और जो मेरिट में सॉर्ट आउट किया जाएगा उसका ही सिलेक्शन होगा। इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है। क्या खासियत है कि इसमें पेपर 1, पेपर 2 पेपर होंगे, क्वालिफिकेशन करेंगे, मेरिट बनेगा, जो उस मेरिट में आएगा उसका सिलेक्शन होगा लास्ट। बाकी जो मैं ये भी नोटिफिकेशन जो भी दिया आपको DSSB के बारे में कैसा लगा, प्लीज़ आप लोग का सहयोग चाहिए, हमें सहयोग करिए। इसी तरीके से मैं आप सभी के लिए हमेशा मोटिवेशन का काम करूंगा। आपका जो भी नोटिफिकेशन होगा उस तरीके से आपको देता रहूँगा। प्लीज़ आप मेरा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, एक लाइक करते हुए अपने दोस्तों यारों के बीच में ज़रूर भेजें। हम आप सभी के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। धन्यवाद।